औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना व नबियना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व जअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना युक़िनून। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। वजअल्नाहुम वजअल्ना मिनहुम अइम्मा, और हमने इन्हीं में से इमाम बनाया। मैं पस मंज़र आयत का कल बता चुका कि ख़ास तौर पे ये आयत किसके लिए है? बनी इसराइल के नेक लोगों के लिए। इसमें अंबिया का जिक्र नहीं है, इसमें अइम्मा मासूमीन का जिक्र नहीं है, बल्कि इशारा है जो भी उनमें नेक लोग थे हमने उनको पेशवा बनाया। कहने का मतलब है कि यहाँ इमाम पेशवा के माने में है। किसके माने में है? पेशवा के माने। क्यों बनाया? लम्मा सब्र, ये सब्र करने वाले थे, इनका सब्र बहुत था। वह कानू भी आयात है ना युक़िनून, और ये हमारी आयात पर यकीन रखते थे। अब देखिए, आम आदमी अगर सब्र की एक मंजिल तक पहुंच जाए तो परवरदिगार उसे लोगों का पेशवा बना देता है। भाई मैंने पेशवा कहा, कुरान तो इमाम ही कह रहा है ना। इमामत आम्मा आप जानते हैं इमाम कहा गया। जैसे चलिए एक मिसाल और देके समझाते हैं। सूरह बनी इसराइल की शायद 71 में आयत है बनी इसराइल की, आगे पीछे हो जाए नंबर तो मेरी माजरत कबूल कर लीजिएगा। वो अचानक जब कोई आयत ज़हन में आ जाए तो मैं चाहता हूँ रोकू नहीं, उसको पढ़ लूँ। यौम नदू कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम, वो क़यामत का दिन जिस दिन हर इंसान को उसके इमाम के साथ उठाया जाएगा। ऐसा है ना, हर इंसान को। अब वो जो आपके जहन में खलिश पैदा होती है ना, फांस चुभी रहती है, ये फांसें निकालने के लिए आया हूँ। इंशाअल्लाह इन चंद दिनों में सारी फांसें निकल जाएंगी कि वो जो इमाम के लफ्ज़ से थोड़ा सा हो जाता है ना, कि इसके साथ क्यों लगा दिया, उसके साथ क्यों लगा, सब साफ हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब आइए, यौम नदू कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम, क़यामत के दिन यानी वो दिन हर इंसान को पुकारा जाएगा उसके इमाम के साथ, उठाया जाएगा उसके, हर इंसान को, मुसलमान को नहीं, शिया को नहीं, सुन्नी को नहीं, अहले हदीस को नहीं, देवबंदी को नहीं, बरेलवी को नहीं, हिंदू को नहीं, ईसाई को नहीं, यहूदी को नहीं, सबको, हर इंसान, अल्लाह को माने या ना माने। भाई चलिए आप कहते हैं कि जिनका मजहब है उनको इमाम होगा, जिनका मजहब ही नहीं, जो मुल्हिद है उनका क्या करेंगे आप? देखिए कुरान तो उनको भी कह रहा है कि नहीं, कोई इंसान ऐसा नहीं जो इमाम के साथ ना उठाया जाए। अब देखिए कितनी वसअत हो गई माना में, जो कल मैंने अर्ज किया था, माना फैल गया ना, माना बढ़ गया ना इमाम का। यहाँ पे क्या माना हुआ इमाम का? यानी जिसकी दुनिया में तुम पैरवी करते थे, जिसके पीछे चलते थे, चाहे मजहबी इमाम हो चाहे सियासी इमाम हो। यौम नदू कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम, जिसकी पैरवी करते थे, जिसको फॉलो करते थे, उसी के पीछे उठाए जाओगे, उसी के साथ उठाए जाओगे, उसी के साथ पुकारा जाएगा। ये नहीं चलेगा कि इधर का इमाम कोई और, उधर का इमाम कोई और, मन्नतें मानने के लिए मौला इमाम, बेईमानियां करने के लिए वो राशि इमाम। बस राशि कह दिया, बाकी सब समझ लीजिए आप, इसमें सब आ गए, है ना। लूट मार करने वाले जितना गिरोह था, जिस किस्म का था, सब आ गया ना। उधर उसकी पैरवी कर रहा है क्योंकि दुनिया वहां है, पैसा वहां है, ठेके वहां है ना, आमदनी वहां, प्लाट वहां, कब्जा वहां। माशाल्लाह ये भी तो एक बड़ा बिजनेस है ना, लैंड ग्रैबिंग, क्या कहते हैं, यही कहते हैं ना। हाँ, मुझे तो तलफ़ुज़ भी नहीं आती क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो इसलिए मुझे सही तलफ़ुज़ ही नहीं आता चीज़ों का। लेकिन है भाई, इसी को कहते हैं जो ये सब चल रहा है ना, तो लिहाजा लग गए उनके साथ, सब लग गए। तो फिर इमाम कहाँ गया? कौन हुआ इमाम? नारे हैदरी या अली। अरे पीछे तो तू जा रहा था लैंड ग्रैबर के, पीछे तू जा रहा था चोर के,
पीछे तू जा रहा था लुटेरों के, पीछे तू जा रहा था कातिलों के, डाकुओं के। वो कह रहा नारे हैदरी, कुल यौमनदु कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हर इंसान को उसके इमाम के साथ उठाया जाएगा। क्या मतलब? जिसकी पैरवी करता रहा जिंदगी में उसके साथ उठाया जाएगा, जिसको फॉलो करता रहा, जिसका इत्तिबा करता रहा। बस अब दो में से एक बात, ये जो मैंने मिसालें दी जरा सख्त हो गई ना, तल्ख, चलिए अभी आसान कर देता हूं आपके लिए, तल्खी खत्म किए देता हूं। अच्छा एक बात बताइए, मौला कैसा इमाम है? कायनात का इमाम है या नहीं? नमाज रोजे का इमाम है? भाई नमाज रोजे का इमाम तो वो है जो मेरी मस्जिद में है, अल्लाह उसको सलामत रखे, उसकी इज्जत में इजाफा करे। मैं कोई तनकीद थोड़ी कर रहा हूँ, बुराई भी नहीं कर, लेकिन बता रहा हूँ ना, इमाम है ना वो, पेश इमाम है मेरा, भाई इमाम है वो, उसके पीछे मैं नमाज पढ़ता हूँ, इमाम मैं मामूम। किताबों में यही पेश का लफ्ज़ भी नहीं होता, इमाम मामूम लिखा होता है कि इमामत ये करने के शराइत है, इमामत की शराइत ये, इमामत की शराइत वो, इमामत के मामूम की शर्त, सब है ना, ऐसा है। अब इमाम मौला है, एक तरफ आप कह रहे हैं मौलाए कुल, मौलाए, एक तरफ कह रहे मौलाए कुल, हर सवाल का जवाब उसके पास है कि नहीं, हर मसले का हल है कि नहीं? ऐसा तो नहीं एक इल्म माज़अल्लाह उसे आता है, दूसरा नहीं आता। एक मैदान का इल्म और दूसरे मैदान का इल्म नहीं। तो अब समझ में आ गया जो समझाना चाह रहा हूं? इतनी सी बात बस, हर आदमी अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा। तो कितना खुशनसीब होगा वो कि दुनिया में भी अली उसका इमाम, आखिरत में भी अली उसका इमाम। जा, अब समझ में आया जो समझाना चाह रहा हूं? इधर उधर भागने का नतीजा देख लिया, खसरा दुनिया वल आखिरा, खुद भी तबाह हो गए, मरदूद कौम को भी तबाह कर दिया, खुद भी बर्बाद हुए, ना दुनिया मिली ना आखिरत मिली। कितना सौदा किया उमर साद वाला लोगों ने, ये मिलेगा ये मिलेगा, रे की सल्तनत मिलेगी, जाओ गू खाओ। समझ रहे हैं ना जो कह रहा हूं? जाओ गू खाओ, मिल गया सब, तुम्हें कुछ नहीं मिला। यही वो सौदे हैं जिसके लिए उलमा बताते हैं तुमको, खबरदार उमर साद अब एक फर्द नहीं, करबला के बाद एक किरदार बन चुका है, किरदार। उधार और नकद का सौदा, जिसने ये देखा कि जो मिल रहा है यहां ले लो, बात की बाद में देखी जाएगी, वो पीछे गया पिसरे साथ के। और जिसने कहा नहीं, जो यहां मिल रहा है धोखा है, जो वहां मिलेगा हकीकत है। सारी या आसान सी बात समझा रहा हूं, और मेरे सुनने वाले जानते मैं तो ऐसी ही बात करता हूं भाई। मेरे पास तो उस जमाने में जब फिरौनियत का डंका बज रहा था, खुदा का शुक्र है उस वक्त भी मेरी जबान में लग़्ज़िश नहीं आई थी। ये ना समझना आज किसी को कमजोर देख के बात कर रहा हूं। जब कोई बड़ा ताकतवर था ना, उस वक्त भी ये ऐसे ही बात करता था, ये आदमी जो आपके सामने बैठा है। नहीं, क्यों? अगर इमाम है अली तो जिंदगी के हर शोबे का इमाम है। या फिर मान लो कि बाज उलूम अली के पास हैं और बाज नहीं है किसी में हिम्मत, यौमनदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, जिसकी दुनिया में पैरवी करोगे उसके साथ उठाए जाओ। जो अल्लाह को नहीं मानते मुल्हिदीन है, वो भी अपने इमाम के साथ। तो इमाम का माना देखा कैसा फैल गया है? मार्क्सिस्ट, बुराई नहीं कर रहा मैं मार्क्सिस्ट की, मिसाल दे रहा हूं। मार्क्स की बुराई नहीं कर रहा मैं, होगा अपने वो उसका, लेकिन मैं तो दीनी बात कर रहा हूं। जिसने मार्क्स की पैरवी की, मार्क्स के साथ जाओ। लेनिन का इत्तिबा किया, लेनिन के साथ जाओ। माओ का इत्तिबा किया,
नेल्सन मंडेला का इत्तिबा किया। भाई सब लीडर हैं, मैं इनकी बुराई थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन ये सियासी लीडर है ना, इन्होंने आज़ादी की जंगें लड़ी हैं, ये इनकलाबात लेकर आए। मेरा लीडर कौन है भाई? मैं किसके पीछे जाऊं? किसके पीछे जाऊं? उसी के पीछे जाऊंगा ना जिसका रास्ता इमामत से मिलता हो, जो अपने पीछे नहीं इमाम जमाना के पीछे चलने की दावत दे, वो मेरा पेशवा है। समझ में आई बात? पेशवा, पेशवा। इमाम मासूम तक तो अभी मैं आया ही नहीं। अभी तो मैं यौमा नदू कुल्ला उनासिम बे इमाम हिम की बात कर रहा हूं। वो क़यामत के दिन हर इंसान अपने पेशवा के साथ उठाया जाएगा। ये इमाम से माना ये समझाना चाह रहा हूं। इमाम मासूम मुराद नहीं, जिसकी पैरवी करोगे उसके साथ उठाए जाओगे। ऐसी है ना? अब समझ में आ रही है मेरी बात कि किसकी पैरवी करना है? जिसका रास्ता इमामत का रास्ता हो। कौन सी? वो इमामत खासा, जो अपनी तरफ दावत नहीं देता, उसकी तरफ दावत देता है, उस रास्ते की तरफ दावत देता है। अब देखिए, मैं आपको एक और मिसाल दूं। हजारों शहीद हुए आपके इसी मुल्क में, इसी सरजमीन में हुए ना, या जो भी बेगुनाह मारे गए, शहीद हुए। देखिए, इतना तो यकीन है ना कि मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद में मारा गया तो उन्हीं के साथ मशहूर होगा ना। यकीन रखो, यकीन है भाई, जिसकी मोहब्बत में जा रहा है उसी के साथ तो जाएगा ना। कितना खुश नसीब है ये शख्स जो इश्क़ नबी और आले नबी में मार दिया जाए। इश्क़ मोहम्मद और आले मोहम्मद में बहुत दुख है पसमानदिगान को, लेकिन ये तो यकीन है ना कि भाई और किसी चक्कर में नहीं मारा गया। लुटेरों का साथी नहीं था, डाकुओं का साथी नहीं था, झूठों का साथी नहीं था, कब्जा ग्रुप का साथी नहीं था। इंसाफ से बताओ, अगर उनके साथ रहे और मारा जाए, जोर से कोई भी ना बोले, आहिस्ता आहिस्ता सब बोलेंगे भाई ये जिनके साथ रहता था भाई यही होना था। कहते नहीं कहते? इंसाफ से बताओ। फैसला आप करेंगे, फैसला आप करेंगे। मैं तो मसला सामने रख रहा हूं। कहते नहीं कहते? चाहे आहिस्ता से कहते हैं, हाँ रहता था उनके साथ तो यही होगा ना। फिर तो बस कम से कम इधर कोई ये तो नहीं कहेगा अगर हुसैन के नाम पे मारा जाऊंगा, मार दिया जाऊंगा, खुदा की कसम पूरी कौम फख्र करेगी ना, हमारा शहीद है। ठीक है, दुख होगा, गम होगा, और होना भी चाहिए। गम क्यों नहीं होगा? हुसैन ने गम ना मनाया होता बच्चों का तो हम भी ना मनाते भाई। रोए हैं ना सब, अहले बैत ने मनाया। गम की बात नहीं, हम तो होगा, लेकिन कम से कम एहसास नदामत तो नहीं होगा कि छुपाता फिर तावील करता फिर नहीं, यूं नहीं था, यूं था, जैसा भी था। कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज, कुनद हम जिन्स बा हम जिन्स परवास। जो शाहीन होगा, बाज होगा, वो शाहीनों के साथ रहेगा। और जो चिड़िया होगा, कौवा होगा, कबूतर होगा, वो उसी टोले में रहेगा। यानी जिसकी जैसी फितरत होगी उसी झुंड में मिलेगा। तो अगर फितरत हुसैनी है तो हुसैनियों में होगा। समझ में आ गई बात? चले तो सब जाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आइए या आइए आगे बढ़ाए बात। अब इमाम का माना आ गया, ये आ गया। अब आइए, और इमाम क्या 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 कहा गया, क्या किस किस चीज को कहा गया? वमिन क़ब्ल ही किताब मूसा इमामम व रहमा। दो जगह आया ये, सूरह हूद में भी है आयत का ये हिस्सा, और सूरह अहकाफ में भी है। एक जगह 17 नंबर आयत है, एक जगह 12 नंबर आयत, हूद और अहकाफ। यही का यही आयत का इतना हिस्सा। वमिन क़ब्ल ही किताब मूसा इमामम व रहमा। और इससे पहले वो जो मूसा की किताब थी ना, वो भी इमाम थी। किताब को क्या कहा गया? वो जैसे कल मैंने तशरीह की थी, वो कुल्ला शैइन अहसना हो फी इमाम मुबीन। तो इसमें घबराने की बात थोड़ी है, देखा जाएगा ना कि कहाँ किस माना में। तो यहाँ इमाम
किस माने? हिदायत के माने में, कि मूसा की किताब जो थी वो भी हिदायत ही हिदायत थी, रहमत थी और पेशवा थी, यानी हादी थी, यानी रहनुमा थी। इमाम बेमाना रहनुमा। आ गया। अब आइए इससे भी आगे बढ़ते हैं, एक कदम आगे बढ़ाते हो। एक सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। फ़क़ातिलू अइम्मतल कुफ्र इन्नहुम ला ऐमान लहुम। कुफ्र के अइम्मा से क़िताल करो, लड़ो, जंग करो। फ़क़ातिलू अइम्मतल कुफ्र, इमाम वही अइम्मा आ गया ना, यानी कुफ्र का भी इमाम है। हुआ कि नहीं हुआ? जैसे मैंने मिसाल दी थी शद्दाद, फिरौन, इन सबको कुरान ने क्या कहा है? अइम्मतुल कुफ्र। ये किसके अइम्मा है? किसके इमाम है? अब परेशानी दूर हो गई कि लफ्ज़ इमाम में बहस थोड़ी है। इनकी कोई कसम का एतबार नहीं है, इनकी कसम का एतबार ना करो। लअल्लहुम यंतहून, इनसे लड़ो, यहां तक लड़ो कि ये बाज आ जाए। फ़क़ातिलू अइम्मतल कुफ्र, जो कुफ्र के इमाम हैं इनसे लड़ो। तो देखिए इमाम का माना आ गया, यहां तक आ गया। अब आइए खास माना कहां से लाएं? ये तो आम माने बता दी ना मैंने, काफिरों का भी इमाम है, आम आदमी का भी इमाम, कोई इमाम के बगैर नहीं। किताब इमाम, ये सब मैंने बता दिया आपकी खिदमत। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जाहिर है कि हम अपने मजमून के हिसाब से चलना है बस। ये इमामत खासा क्या है? इमामत खासा कैसी, तो कैसे तलाश किया जाए? किसी भी के साथ इमाम का लफ्ज़ लग सकता है, कोई हर्ज थोड़ी है। लगा देते हैं लोग, लगाते नहीं लगाते, पूरी तारीख भरी हुई इमाम फला, इमाम फला, इमाम फला, इमाम फला। वो हमारे यहाँ क्योंकि राइज नहीं था, इसलिए लोग थोड़े दूर अरसे के लिए परेशान हो गए। अरे ये कैसे इमाम कह दिया? अरे इमाम क्या 13 होते हैं? ये भाई 15वां मासूम का नहीं भाई, ना कोई 13 इमाम, ना कोई 15 इमाम, ना कोई 15 मासूम। आपको नहीं मालूम था ना, वहां तो राइज है। वहां तो ये आयतुल्लाह मूसा सदर को क्या कहती है उनकी कौम? शहीद आयतुल्लाह मूसा सदर क्या कहती है उनको? इमाम मूसा सदर कहती है। क्या कहती है? लो जी 14 इमाम हो गए। आयतुल्लाह खुई को क्या कहते हैं? उनकी किताब में जितनी छप रही हैं जाके देख लीजिए, क्या लिखा? इमाम अल खुई। लो भी 15 इमाम हो गए। अरे खुदा के बंदे, कहाँ शऊर है? अभी तक वहीं पड़े हुए हो। एक आम माना बता रहा हूं ना, कि किसी के भी साथ जो अपने जमाने का बहुत बड़ा आलिम होगा, वहां रिवाज लगा देते हैं उसके साथ लफ्ज इमाम, इमाम फला, इमाम फला, इमाम राजी, ये सारे लगे नहीं लगे, सबके साथ लगे हुए, कोई हरज नहीं है। इमामत खासा क्या है, उसकी तरफ लाना चाह रहे हैं। ये इमामत आम्मा जिसकी मैंने कुरान से मिसालें दे दी कि कोई हरज नहीं। हाँ दुरुस्त है कि हमारे यहाँ नहीं था तो हमें नया लगा, वहां तो था कब से। वो कब मासूम मानते हैं? नहीं, जब देख रहे हो कि जिन्हें वो कह रहे हैं वो खुद रास्ता अपना नहीं दिखा रहे, इमामों का रास्ता दिखा रहे हैं। अगर उन्हें ताईद ना होती तो आज साम्राज्य इस तरह अपने जख्म ना चाट रहा होता। इस्तेमारी ताकतों को अगर किसी ने ललकारा है ना पूरी दुनिया में, और किसी ने उनको जिल्लत उनके नसीब में लिखी, तो कौन? वो यही नाइबीन इमाम जिनको ये गलियों चौबारों में बैठ के जाहिलों का टोला 2 इंच की जबान खोल के बड़ बड़ किया करता है। तुम्हें एहसास है किसने इज्जत दी है? आज अगर सारी दुनिया में इज्जत है तो किसकी वजह से? ये नाइबीन इमाम जिन्होंने साम्राज्य की आंखों में आंखें नहीं डाली, आंखें फोड़ दी, उसकी निकाल ली आंखें। खबरदार जो इस्लाम की तरफ कदम बढ़ाया होगा। जब सारी दुनिया सरेंडर कर रही थी उस वक्त ये कयाम कर रहे थे। कौम सजदे में जा रही थी, हमारे उलमा कयाम कर रहे थे। समझ में आ रही है बात? ऐसे नहीं है, इतना मासूम ना, आसान ना समझना। अब आइए अलामात, इनको देख कर ही तो पहचाना जाएगा कि जब ये ऐसे हैं तो इमाम मासूम कैसा होगा। दुश्मनी की समझ में आ गई वजह? याद रखना मेरे बच्चों, चारों तरफ से यलगार है, यलगार अकाइद पर यलगार। बस्तियों पे, आबादियों पे हमला आवर हो गया दुश्मन। समझ गया
कि जान से मारने से मसला हल नहीं होगा। मसला हल होगा कब? जब इनके ताकत के सरचश्मे पे ज़र्ब लगाओ। ताकत के सरचश्मे दो हैं, आपके याद रखिएगा, दो, एक अज़ादारी, एक मरजइयत। समझ गए? इसमें भी नए नए काम कहना नहीं चाहता, लेकिन समझ रहे ना क्या कुछ किया जा रहा है, और उधर भी उसके खिलाफ, मगर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं आपसे कह रहा हूँ इत्मीनान रखें, लेकिन वो बात तो कर लें जो भी करने जा रहे हैं। इमामत खासा कैसे, कौन है वो इमामत खासा? कल अर्ज किया था आपकी खिदमत में, आज फिर वो आयत पढ़ते हैं, फिर उसकी तशरीह करते हैं आपके सामने। एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। और जब वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु, जब इब्राहिम के रब ने उन्हें आजमाया मुख्तलिफ इम्तिहानात के जरिए से, फतम्महुन्ना, कामयाब हो गए, तमाम किए सारे इम्तिहानात, पास 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 करते चले गए पास। जब तमाम मैदानों को अबूर कर लिया, देखिए अजीब बात है, तर्क औला की तो बात ही नहीं है ना, तर्क औला की तो बात ही नहीं कर रहे। लेकिन आप खुद सोचिए ना, कितने 1,24,000 अम्बिया में से तकरीबन 80 का नाम मिलता है, 80-90 का, कोई ढूंढ ढांड के लाएगा, चलो 100 तक करे। कुरान मजीद में तो 80 नाम भी नहीं है ना, कुरान मजीद में और महदूद हैं नाम, 30, 40, 45 ढूंढ ढांड के निकाल लेंगे। खैर जनाब, इससे ज़्यादा नाम नहीं है ना। लेकिन परवरदिगार ने ये इमामत जिसकी बात हो रही है इब्राहिम के साथ, ये इनाम किसी और को दिया नहीं दिया, बतौर कुल्ली उस माना में इमाम सब हैं। जैसे कि सूरह अंबिया की मैंने कल आयत की तिलावत की थी, वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, ये तमाम अंबिया, इन सबको हमने इमाम बनाया, है ना। ये उमूमी है, ये हर नबी को हासिल है, हर नबी इमाम है, किताब इमाम। अभी मैं तर्जुमा कर सकता नहीं, ये खास इमाम। क्यों? वहां जब बनाया तो किसी भी नहीं कहा कि मेरी औलाद को भी बना दे, कहा किसी ने। इसका मतलब ये इमामत कोई ऐसी इमामत है जिसके लिए इब्राहिम कह रहे हैं क़ाला व मिन ज़ुर्रियती, माबूद मेरे बच्चों को भी दे दे, मेरी नस्ल को भी दे, मेरी औलाद को भी। इसका मतलब ये कोई खास इमामत है ना, है कोई खास इमामत जो मांगी जा रही है। और जवाब में मिला हाँ मिलेगी, मिलेगी, लेकिन सबको नहीं मिलेगी। ला यनालो अहद ज़ालिमीन, ज़ालिमीन से अहद पूरा नहीं होगा, जो इस काबिल होगा। इम्तिहानात देने का क्या मतलब हुआ? जब वो बनी इसराइल के नेक तरीन इंसानों को सब्र की वजह से, इम्तिहानात में साबित कदमी की वजह से, इमामत आम्मा के लिए कितना सब्र, कितने इम्तिहान, तो इमामत खासा के लिए बताया ना कि इमामत खासा में इब्राहीम उन मकामात तक पहुँचे कि हर मंजिल को तय करते चले गए, हर इम्तिहान को तय करते चले गए। इसलिए इस इमामत खासा की अहमियत है कि ये इमामत बगैर इम्तिहानात की तमाम मंजिलें तय किए नहीं दी जाती। यानी इस इमामत के लिए देखा जाएगा अहलियत है या नहीं है, क्योंकि हम बना रहे हैं, अल्लाह बना रहा है। जब अल्लाह बना रहा है तो ये है मैदान इम्तिहान का। आ जाओ भाई, कोई कहीं तक गया, कोई कहीं तक गया। जनाब अय्यूब का सब्र मशहूर है कि नहीं है? एक हद तक गए जनाब अय्यूब, उसके बाद जब नामूस को बाजार में जाना पड़ा, बहुत एहतियात से पढ़ रहे हैं, अंबिया का मामला है, बहुत नाजुक होता है, बहुत हसास। तमाम पढ़ने वालों को नसीहत भी कर रहा हूँ कि अगर कहीं कोई ऐसी वैसी रिवायत देखो तो ज़रूरी नहीं होती कि वो पढ़ दी जाए, नहीं, ऐसा नहीं। वो मासूम हैं अंबिया सब, हमारा अकीदा है, याद रखिएगा, तमाम अंबिया मासूम हैं, नहीं हो सकती उनसे कोई कोताही नहीं। लेकिन क़िसस अंबिया में जो वाक़यात लिखे ना, मैंने उसको एक जुमले में इशारा कर दिया। किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ, सब मैंने पढ़े भाई। कोई कहे ना कि साहब आपने ये क्या कहा, फला जगह तो ये लगा, तो मैंने अर्ज़ कर दिया ना मैंने पढ़े हैं। लेकिन मैंने सारी चीज़ों को जमा करके एक जुमला इस्तेमाल किया कि बात इतनी हुई कि आखिर में नामूस को बाजार में जाना पड़ा, जो सबकी जगह मुश्तरक है। बस वहां आपका सब्र खत्म हो गया, यानी इंतहा, बस माबूद
मेरी बीमारी को ख़त्म कर दे मेरे माबूद। अल्लाह ने कहा ख़त्म हो गई, जाओ। ए मेरे प्यारे बंदे, ए मेरे नबी अय्यूब, आप तो बड़े साबिर निकले, आप तो साबिर बंदे हैं। साबिर कहा अय्यूब को जनाब, और सब्र अय्यूब ज़रूर मुहावरा बन गया ना। जाइए, छोड़ दिया आपको, ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया ना। यानी एक मंजिल थी जहां पहुंच के रुक गए। इब्राहिम कहीं रुके? इब्राहिम ने कहीं क़याम किया? नहीं। जो इम्तिहान सामने आया, बीवी बच्चों का इम्तिहान सामने आया, बीवी को संदूक में बंद करना पड़ गया, सब कुछ किया, पीछे नहीं हटे। क्यों? खलील खलील खलील। अल्लाह के दोस्त की मंजिल ऐसे थोड़ी होती है, ऐसे तो नहीं मिलती अल्लाह के दोस्त की। अब समझ में आ रहा है कि इमामत खासा के लिए इम्तिहानात का मैदान। तो बस जनाब इब्राहिम से जब ये वादा किया गया कि ये इमामत खासा जो आपको दे रहा हूं आपकी ज़ुर्रियत में भी दूंगा, लेकिन सबको नहीं दूंगा, जो जालिमीन होंगे उन तक मेरा अहद नहीं पहुंचेगा। तो ये तो तय हो गया ना कि इमामत खासा कहां पहुंची? औलाद इब्राहिम में। कहां पहुंची? औलाद इब्राहिम में। तो तलाश करो ना औलाद इब्राहिम में, ज़ुर्रियत इब्राहिम में, ज़ुर्रियत इस्माइल में, कि कौन शख्सियतें। याद रखना, जनाब इस्माइल से लेकर जनाब पैगंबर ख़त्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दरमियान में कोई नबी नहीं, दरमियान में कोई नबी नहीं। जनाब इस्माइल की ज़ुर्रियत की बात कर रहा हूं, जनाब इसहाक की नहीं, वहां तो बनी इसराइल हैं, 70,000 अंबिया तकरीबन है लगभग। मैं इधर की बात कर रहा हूं, कोई नबी नहीं दरमियान में, कोई नबी नहीं। पैगंबर ख़त्मी मर्तबत वादा क्या है? आपकी ज़ुर्रियत में दूंगा, आपकी ज़ुर्रियत में। यहां कोई नबी नहीं है। इस्माइल के बाद कितना ही वक्फा हो, 3000 साल, 4000 साल, ज़ुर्रियत तो वही आई है ना। कहां तक आई ज़ुर्रियत? पैगंबर ख़त्मी मर्तबत तक। तो अब और कहीं ना जाओ, तलाश करो कि ज़ुर्रियत इमामत खासा है कहां? ज़ुर्रियत इब्राहिमी में वो कौन हस्ती है जो इस्माइल के बाद वारिस करार पाई? दरमियान में किसी इमामत का जिक्र है ही नहीं, कोई इमाम नहीं। बनी इसराइल का वो अलग है, वो अलग चैप्टर पे हम बात करते रहते हैं। जनाब इसहाक की औलाद में, और उनके लिए बता दिया कि कौन सी उनको थी इमामत, वो मैंने बता दिया। जिसकी आयत को मैं सरनामे कलाम करार दे रहा हूँ, वजअल्ना मिनहुम अइम्मा, बता दिया ना, वहाँ भी इमामत है, लेकिन ये वाली है, ये वाली इमामत है। ये खासा इमामत कहाँ गई? अब जाके तलाश करो ना कि कहाँ है वो इमामत। तो अब आइए, अलामात आज बयान करेंगे, कल तशरीह करेंगे इंशाअल्लाह आपके सामने, ठीक है। और बहुत सारे मतालिब हैं भी इंशाअल्लाह, ज़िंदगी शर्त है, आपको देते चले जाएंगे हर रोज़ कुछ ना कुछ मतलब, ताकि आखिर तक पहुँचते पहुँचते कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि इमामत खासा है क्या, इमाम मासूम है क्या, क्यों इमाम का मासूम होना ज़रूरी है, क्यों, फ़लसफ़े वजूदी क्या है इमाम का। चलिए 2 जुमले तो आपको दे ही दें आज। फ़लसफ़े वजूदी क्या है भाई? क्यों इमाम, क्यों इमाम, किस लिए इमाम? भाई अगर दीन की ज़रूरत है, दीन के लिए ज़रूरत है, एक और नबी आ जाए। भाई बहुत सारे नबी भी तो ऐसे आए ना जो अपने से माक़बल शरीयतों पे अमल करते रहे। जनाब नूह के बाद शरीयत नूह चलती रही ना, अंबिया आते रहे, उसी शरीयत नूह को चलाते रहे। जनाब इब्राहिम के बाद वो शरीयत चलना शुरू हो गई, जनाब मूसा के बाद वो शरीयत, अंबिया आते रहे मगर शरीयत वही थी। तो नबी थे ना, तो भाई इस रसूल के बाद भी नबी आ जाते जो इस शरीयत को लेके चलते रहते, नहीं ना, खातिमुन नबी, ये हमारा अकीदा। कोई नबी, तो फिर फ़लसफ़े वजूदी क्या है? इमामत क्यों, किस लिए इमामत? फ़लसफ़े वजूदी क्या है इमामत का? याद रखना, कल मैंने अर्ज़ किया था यहाँ या कहीं और कि दीन बनाना रसूल का काम नहीं है। रसूल दीन बनाएगा नहीं, रसूल का काम है दीन पहुंचाना, जैसा आएगा वैसा। अपनी मर्जी नहीं, इसमें अपनी मर्जी, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा। अपनी मर्जी से कैसे बात करेगा? ये जो बात करेगा वही की ज़बान में बात करेगा। इसीलिए जो आता रहा वही तो पहुंचाया है ना रसूल ने। अगर अपनी मर्जी होती तो रसूल इतनी ताखीर क्यों करता? 18 ज़िलहज तक
18 ज़िलहज हिजरी 10 तक क्यों इंतजार करता भाई? पहले साल ही बता देता, मन कुंतो मौला फहाजा अलीयुन मौला। है क्या अल्लाह के रसूल को नहीं मालूम कि मौला है? अली है ना मौला, मालूम है ना? क्यों? वो जो मैंने बात की कि नहीं, अपनी मर्जी से मालूम है, मगर जब हुक्म आएगा अल्लाह का, जब सारी उम्मत जमा होगी एक जगह, जब अल्लाह का रसूल ऐलान करेगा, ताकि इनकार की गुंजाइश न रहे। 1.25 लाख रावी, कितने रावी? 1,24,000 रावी हैं। हर हदीस के साथ गड़बड़ हुई, यही बची एक। हाँ भाई, मतलब इधर उधर कर सकते हैं, मफहूम पे गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन हदीस में किसी को इनकार नहीं। मुखालिफ तरीन को कहते हैं हाँ कहा तो है, नहीं मतलब ये, अरे मतलब जो भी था वो तो हमें भी पता है कि मतलब क्या था और तेरा मतलब क्या है, लेकिन हदीस तो है ना भाई। और हमारे भाइयों, यकीन जानिए, मैंने ऐसे ऐसे मकाले पढ़े हैं, ऐसी ऐसी तकरीरें सुनी अपने बिरादरान मकतब के कुछ उलमा की कि मैं हैरान रह गया इस हदीस गदीर के। न सिर्फ दिफा में बल्कि सबूत साबित किया कि विलायत कौन सी विलायत है अली की। तो अब अपनी मर्जी तो नहीं है ना, जो रसूल का काम क्या है? दीन पहुंचाना। फलसफा वजूदी इमाम का क्या है? क्या है? नया दीन लाएगा, अपनी शरीयत लाएगा? नहीं, इमाम का काम भी नहीं। इमाम का काम है वो दीन जो आया है, जो मुकम्मल हुआ है, उस दीन को बचाना। यानी जब दीन पर वक्त पड़ेगा, इमामत सामने आएगी। तो ये करबला के मैदान ने बताया था कि हकीकी इमामत है कौन सी, कि जब दीन खतरे में पड़े, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए। इमाम का काम यह है कि चाहे तन्हा हो, दीन को ऐसे बचाएगा कि कयामत तक के लिए उस पर आंच नहीं आने देगा। लब्बैक लब या अली। तमाम मोमिन की इज़्ज़त सलामती के लिए बुलंद आवाज़ से एक सलवात भेज दीजिए, मोहम्मद आले मोहम्मद। बात वाज़ेह हो गई, आसान हो गया मसला। फ़लसफ़े वजूदी क्या है? हिफ्ज़ दीन, मुहाफ़िज़त दीन, कोई साथ दे ना दे। और आखिर में भी कौन आएगा दीन को बचाने वाला? नबी तो नहीं आएगा, कौन आएगा? इमाम। और आप जानते हैं कि हमारे बिरादरान के हम ये रिवायत मौजूद है, और अब तो सारे चैनल पे, बड़े बड़े चैनल पे जो प्रोग्राम हुए, एक एक साल चले ज़हूर पे और आखिरी ज़माने पे, तो उसमें उन्होंने ये रिवायत पढ़ी, उनके उलमा ने, सब ने पढ़ी रिवायत। में कोई अजीब व गरीब बात थोड़ी कर रहा हूँ कि जब ज़हूर होगा और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ लाएंगे। ये वहाँ हमारे बिरादरान की रिवायत बता रहा हूँ, हमारे यहाँ तो रिवायत इससे ज़रा सा हट के, लेकिन वहाँ की रिवायत ताकि ठीक है, एक बात है, पेश कर दी जाए। तो इमाम उनसे फरमाएंगे कि आइए आप नमाज़ पढ़ाइए। जनाब ईसा फरमाएंगे नहीं, ये उम्मत मोहम्मदी का एजाज़ है। भाई ये उन्होंने कहा ना उम्मत मोहम्मदी, अब अगर मैं कह दूं कि उन्होंने कहा कि नहीं ये तो ज़ुर्रियत मोहम्मदी का एजाज़ है, भाई बात ये कि पढ़ाएगा कौन? ये तो तय है ना कि सब करेंगे इमाम मेहदी पढ़ाएंगे, तो भाई इसमें झगड़ा करने की कौन सी बात है? इमाम मेहदी मुक़्तदा होंगे, जनाब मसीह अलैहिस्सलाम मुक़्तदी होंगे। यानी आखिर में भी अल्लाह के दीन को बचाने कौन आएगा? शरीयत मोहम्मदी को बचाने कौन आएगा? इमाम। यह फ़लसफ़ा वजूदी इमाम का, दीन की हिफाजत इमाम का काम, बनाना नहीं। आज माशाअल्लाह तरक्की हो गई,
जी अपनी बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया में ये हो चुका, जिससे भी ताल्लुक रखते हो, 4 आदमी बैठते हैं, अकीदा बनाना शुरू कर देते हैं। ये अच्छा लग रहा है, डाल दो दीन में। जैसे माज अल्लाह पता नहीं कोई देख पक रही है, ये डाल लो, ये निकाल दो, माज अल्लाह खाकम बदहन। 1000 इस्तिग़फ़ार के साथ ये जुमला कह रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए बात आपको, और मिसाल में मुनाकशा नहीं होता। ये डाल दो भाई, अच्छा लग रहा है, दिल को अच्छा लग रहा है, डाल दो। ये निकाल दो, बड़ा सख्त है भाई मामला, ये निकाल दो। समझ आ रही है हमारी बात? इतना तो समझते हैं आप जो मैं कह रहा हूँ। माशाल्लाह मजलिसी मजमा है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ये निकाल दो, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा लग रहा है, डाल दो, ये अच्छा नहीं लग रहा, निकाल दो। बैठ गए, अकीदा बन रहा है साहब। और उसमें मिजाज को भी पकाया जा रहा है। लोगों का मिजाज कैसा है, क्या चीज इनको अच्छी लगेगी, वहीं से आओ, वारदात वहीं से होगी। इधर से आओ, ये इनको अच्छा लगता है, ये करो, इसमें करो काम। बच्चों को, नौजवानों को ये चीज अच्छी लगती है, इधर से आओ, घुमा के लाओ, यहां से लाओ। नतीजा क्या होता है? इबादतों का तकद्दुस पामाल हो जाता है। इबादतों का तकद्दुस। और जब जिस जमाने में इबादतों का तकद्दुस पामाल होने लगे ना, समझ लो उस कौम पे जवाल आ गया। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सब की बात कर रहा हूं। ओवरऑल जहां नजर डालोगे ऐसे ही नजर आएगा। ना मालूम क्या क्या हो रहा है इबादत के नाम पे। नहीं होगा बाजार अक्कास, लेकिन तारीख में तो मौजूद है ना। यानी आज वहां तक बात शायद ना पहुंची हो, अभी एहतियातन कह रहा हूं। लेकिन बाजार अक्कास में क्या था? मेला। मेला क्या कहलाता था? अक्कास का मेला। क्या था वहां? कब होता था वो? हज। क्या जमाने जाहिलियत में हज नहीं होता था? क्या होता था ना, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से आ रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने अपनी मर्जियां डाल डाल के क्या किया? उसको मेला बना दिया। अल्लाह उस वक्त से महफूज रखे जब इबादतें मेले में तब्दील हो जाए, फेस्टिवल लगे, है ना। सबको कह रहा हूं, परेशान ना हो जाइएगा। सबको, जहां जहां तक मैं देख रहा हूं, जहां तक मेरी निगाह है दुनिया में, वहां यही हो रहा है। इबादतों को फेस्टिवल बनाने की कोशिश। इबादत इबादत है। देखिए, आप जानते हैं ना कि नियत 2 किस्म की होती है। नियत क्या, बल्कि अगर आप कोई अक़्द कहते करें ना, मामलात में आपके दिल में क्या है, इससे गरज नहीं है। लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा भाई। लिखो, मुआहदा करो, मुकातिबा करो, चाहे दिल में ना हो, लेकिन लिखो। नहीं लिखोगे तो तुम कसूरवार हो, कल को नुकसान हो जाए तो। लिखो, मुकातिबा करो, लिखा पड़, है ना। इसको कहते हैं मामलात। ये क्या है? मामलात। इसमें लिखना पढ़ना चलेगा। इबादत में, नमाज में ना बोलिए नमाज दिल से, आप उस जबान से ना बोलिए आप। वो तो बच्चों को याद कराई जाती है ना, हमें भी याद कराई थी। आज तक आदत पड़ी, नमाज पढ़ता हूँ 2 रकात फजर की वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, हालांकि ना कहूँ तो कोई हरज थोड़ी है। नियत क्या है? जब मैं वुजू करने जा रहा हूँ, वो नियत मेरी वहाँ से शुरू हो गई। काहे के लिए? फजर की नमाज के लिए उठा हूँ भाई, वुजू करने जा रहा हूँ। ज़ोहर के लिए उठा हूँ, वुजू कर रहा हूँ। पूरे मेरी तवज्जो है ना, मेरा कल्ब है, दिल, हाँ भाई मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ू, ये नियत है। क्यों? यहाँ कहने की ज़रूरत क्यों नहीं है? यहाँ लिखने की ज़रूरत क्यों नहीं? क्यों? मामलात का ताल्लुक है तुम्हारा दूसरे इंसान के साथ। किसके साथ है? मामला 2 में होता है ना। मुकातिबा 2 में होगा, अक़्द 2 में होगा, मीसाक 2 में होगी या 2 से ज्यादा में। मुआहिदा है ना, चाहे निकाह हो, 2 के दरमियान है। या तो लिखो, बोलो जबान से कबूल, लिखो, वकील बनाओ, है कि नहीं है? है ऐसा। इसलिए यहां क्योंकि बंदों का आपस का मामला है, झूठ ना बोले कहीं एक दूसरे से। लिख लो, लिखा हुआ है, 10 दस्तखत किए हुए तुम्हारे, है कि नहीं? लेकिन नमाज में अल्लाह ने कहा नहीं, कोई बात नहीं, नहीं कहो, नहीं लिखो। रोजे में ना कहो। दिल में क्यों? दिल में नियत का ताल्लुक क्यों रखा? इसलिए कि अल्लाह जानता है उससे कहां भाग के जाओगे। इबादतों का ताल्लुक किससे है? अल्लाह से है।
अल्लाह से ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, वो नियत जो तुमने की किसी को सुनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका ताल्लुक है रब के साथ, अल्लाह के साथ। उसे कैसे धोखा दोगे? दुनिया को धोखा दे सकते हो ना, उसे लिहाजा उसका ताल्लुक है, उसने कहा कोई बात नहीं, मैं जानता हूं तू कैसे पढ़ रहा है, दिखावे की पढ़ रहा है, पैसे लेके पढ़ रहा है, मजबूरन पढ़ रहा है, गुस्से में पढ़ रहा है, कि रजामंदी से पढ़ रहा है, वो अल्लाह जानता है ना, इसलिए उसने अपने पास रखा। समझ में आ गई बात हमारी? बस दीन बनाना किसका काम है? अल्लाह का। भेज दीन अल्लाह का है भाई, बनाना क्या अल्लाह का दीन है, एक निज़ाम दिया है उसने। रसूल का काम है उस दीन को पहुंचाना, इमाम का काम हिफाजत दी। अलामात पे बात रह गई, इंशाल्लाह कल करेंगे। बस ये वो हिफाजत दीन है जिसके लिए रसूल का नवासा मदीने से हिजरत करके आज करबला पहुंचा है, आज पहुंचा है करबला, मुहर्रम की 2 तारीख, और कह के चला है कि अपने नाना के दीन की हिफाजत के लिए जा रहा हूं, बका के लिए जा रहा हूं, इसलिए जा रहा हूं। और करबला में भी ऐलान किया, लौकाना दीन मोहम्मदिन लम यस्तकिम इल्ला बिक़त्ली फया सुयूफ़ खुज़ीनी, ए मेरे जद के दीन है, मेरे नाना के दीन, अगर तू नहीं कायम रह सकता, यानी अगर तू नहीं बच सकता सिवाय इसके कि मैं कत्ल कर दिया जाऊं, तो आओ तलवारों मेरे टुकड़े कर डालो। यह है इमाम। अलामात पे इंशाल्लाह ज़िंदगी ही कल आ जाएंगे, लेकिन वक्त पेश नज़र है। आप जानते हैं कल भी अर्ज़ किया था कि एक के बाद दूसरे का जाना होता है, वक्त पेश नज़र। बस आज पहुंच गए हुसैन, 2 मुहर्रम को ये काफ़िला पहुंच गया। और याद रखिएगा कि अभी 72 नहीं है, अभी ज़्यादा हैं, कई सौ हैं, कई सौ। बल्कि जब मक्के से चले थे तो 3-4 हज़ार थे, लेकिन जैसे जैसे रास्ते में हुसैन के अज़ाइम मालूम हो रहे थे ना, रात होती थी निकल जाते थे, खेमे खाली। सुबह उठे तो ना मालूम कितने खेमे खाली या लिपटे हुए गए, लेकिन फिर भी करबला तक चंद 100 लोग पहुंच गए। सख्तियां बढ़ी और लोगों ने जाना शुरू कर दिया। जानते हैं ना आप, ऐसा ना समझे कि कोई नहीं गए भाई, 9 मुहर्रम तक गए लोग। आप कहाँ हैं? पढ़ लीजिए तारीख। कोई आपको ना पढ़ाए ना सुनाए तो मैं कसूरवार थोड़ी हूँ कोई, मुझे तो मालूम है कैसा है। गए लोग, छोड़ छोड़ के चले गए, बता के बात बता के गए, बात बगैर बताए चले गए। मौला लड़ नहीं सकते, अच्छा जाओ। मौला ने क्यों रोका? कहीं नहीं रोका, जाओ जिसको जाना है चले जाओ। ऐसा है। 2 मुहर्रम को कई सौ लोग हैं। अब जो रिवायत है उसको वैसे ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब यहाँ पहुँचे हैं ना इस सरजमीन पर, जानते हैं हुसैन की मंजिल आ गई, जानते, लेकिन नहीं, सब पे हुज्जत तमाम करना है। लिहाजा वो वाक़या पेश आया कि जिस अस्प पे आप सवार हैं वो आगे नहीं बढ़ता। अब मासूम अजियत तो नहीं देता ना हैवान को, भाई दूसरा कोई होगा तो छड़ी से मारेगा, चाबुक मारेगा, कुछ मासूम तो नहीं करेगा ऐसे। मासूम ने सवारी बदल दी, भाई दूसरी सवारी लाओ, इसके साथ कोई मसला है, बदल ली, वो भी आगे नहीं बढ़ती। कहते हैं, नकल किया जाता है कि हुसैन ने 7 सवारियां बदली, 7, कोई आगे नहीं। अब हुसैन ने कहा कि आसपास कोई बस्ती है? बताया गया बनी असद के लोग रहते हैं, जाओ बुला लाओ। पैगाम गया, सब मर्द औरतें बच्चे सब आगे सुन के कि फर्जंदे रसूल आए। अकीदत और है, जान कुर्बान करना और होता है ना। ये सब बातें ज़हन में रखा कीजिए। मोहब्बत अलग है और इश्क में कुर्बानियाँ देना, वो भी हुसैन के अली के, वो अलग मंजिलें हैं, वो अलग मंजिलें हैं। आ गए, जमा हो गए। हुसैन ने पूछा इस जगह का नाम क्या है? वो नाम बताने से सब गुरेज कर रहे हैं। शत्तुल फरात, मारिया, नैनवा, ना मालूम कितने नाम बता दिए। करबला के नाम भी बहुत सारे हैं, ये भी आपको बता दें, बहुत सारे नाम है करबला के। और कोई नाम, हर नाम के बाद हुसैन पूछते थे और कोई नाम, और कोई नाम, और कोई नाम। आखिर किसी ने दबे लफ्ज़ों से कहा, मौला इसे करबो भला भी कहते हैं। फिर जल्दी से कहा, मौला हमारी आपसे इल्तिजा है कि यहाँ ठहरने का इरादा ना कीजिएगा, यहाँ से चले जाइए, जितनी जल्द हो ये सरजमीन छोड़ दें। क्यों?
क्यों छोड़ दिया जाए? कि हम सुनते चले आए हैं अपने बुजुर्गों से, हमारे यहाँ ये चला आ रहा है कौल के कोई नबी या नबी ज़्यादा इस ज़मीन से खुश नहीं गया, तकलीफ दे के बगैर नहीं गया। समझ में आ गया? बस जो ही हुसैन ने सुना करबला, फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उतर आए सवारी से। यही हमारे खेमों के लगने की जगह है, यही हमारे हैवानों के बांधे जाने की जगह है, यही हम मारे जाएंगे, कत्ल किए जाएंगे और यहीं से रोज़े हश्र उठाए जाएंगे। अब्बास खेमे लगा दो। उतारना शुरू कर दिया मालो असबाब। अंसार हुसैनी ने अचानक फिज़ा पहुंची, का आकाज़ादे शहज़ादी ने याद किया है, सलाम भेजे। आए अमारी के पास आए, सानिया ज़हरा की बहन भाइयों में सलाम जवाब हुआ और फरमाती हैं सानिया ज़हरा, भैया जितनी जल्द हो सके ये जगह छोड़ दीजिए, जब से यहाँ आए हैं इस मट्टी से आपके लहू की बू आती। हुसैन फरमाते हैं बहन अब हम कहीं जाने वाले नहीं, यही वो जगह है जिसका हमसे वादा किया गया है, यहीं हमारे खेमे नस्ब होंगे, यहीं हमारे हैवानों के बांधे जाने की जगह है, यहीं हम कत्ल किए जाएंगे, यहीं हमारे मज़ार बनेंगे और यहीं से रोज़े हश्र हम उठाए जाएंगे। वो मंजिल आ गई जिसका वादा था हुसैन के साथ, उस मंजिल तक पहुंच गया हुसैन, वापस आए। किसकी ज़मीन है ये? बनी असद के लोगों ने कहा कि हमारी मिल्कियत है। कहा तुम्हारी मिल्कियत, मेरे हाथ फ़रोख्त कर दो। मौला फर्जंद रसूल हम आपको वैसे ही देते। कहा नहीं, ऐसे नहीं, ज़मीन दो। सौदा हुआ। वो रोज़ की कीमत यानी जो उर्फ़ आम में जो उस वक्त की कीमत थी वो तय हुई 60,000 दिरहम। हुसैन ने कीमत अदा कर दी, मुकातबा हो गया, लिख दिया गया कि ज़मीन हुसैन इब्न अली की है। देखा आपने, कोई ये नहीं कह सकता था कि हुसैन लड़ने आए थे। हुसैन अपने घर में था, अपनी ज़मीन में था, ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि दूसरे की ज़मीन पे आके जंग की। जानते थे हुसैन क्या होने वाला है, लिहाजा ले लिया। अब दुनिया हिकमत हुसैन की, कहाँ तक हुसैन देख रहा है क़यामत तक। ख़रीद ली ज़मीन, कहा कि देखो ये ज़मीन मेरी हो गई, मैंने हदिया तो इसकी कीमत तुम्हें दे दी, जी दे दी। कहा अब ये ज़मीन मैं तुम्हें हिबा करता हूँ, तुम्हें देता हूँ वापस, 3 शर्तों के साथ। 3 शर्तों के साथ मैं तुम्हें वापस देता हूँ, ये तुम्हारी ज़मीन, लेकिन 3 शर्तों की पाबंदी करना। का फर्जंद रसूल आप हुक्म फरमाइए। का देखो थोड़े दिन के बाद हम कत्ल कर दिए जाएंगे, हमारे कातिल अपने कुश्तों को तो दफनाएंगे, हमारी लाशें बेगोरो कफन छोड़कर चले जाएंगे। देखो हमारी लाशें दफना देना। सर झुका के अहद पैमान करते हैं कि मौला हम ऐसा करेंगे। अच्छा देखो इस ज़मीन पे ज़राअत ना करना, खेती बाड़ी ना करना। देखा आपने कितनी बड़ी हिकमत है हुसैन की। क्यों आज तक करबला में, वो जो मखसूस करबला, अब तो करबला सूबा है ना बहुत बड़ा, नहीं वो करबला मखसूस, वहाँ पे खेती बाड़ी कोई नहीं कर सकता। फूल वूल लगाना और बात है, क्यों? हुसैन की ज़मीन है, हुसैन ने लिए। देखा आपने, अगर खेती बाड़ी होती तो हर मौसम में ज़ायरीन आते कि नहीं आते? सर्दी में भी आते, गर्मी भी आते, मुहर्रम सर्दी में भी आता, चेहलुम गर्मी में भी आता, आते कि नहीं आते? अगर वहाँ खेती बाड़ी होती तो लोग इल्ज़ाम देते कि हुसैन के ज़ायरीन खेतियाँ रौंद के चले जाते हैं, खेतों को तबाह। अब हिकमत समझ में आई क्यों कहा हुसैन ने, खबरदार मेरी ज़मीन है, मेरी मिल्कियत, मेरी जागीर है, इस पे खेती बाड़ी नहीं करना, नहीं करें। तो सुनो, हमें दफनाने के बाद हमारी कब्रों के निशान बना देना। एक ज़माने के बाद हमारे ज़ायरीन आएंगे, उन्हें हमारी कब्रों के निशान बताना और उन्हें 3 दिन तक मेहमान रख ले। समझ में आई ये सुन्नत जो वहां जा रही है? क्यों? ये वहां के कबाइल वो जो हुसैन से अहद किया था वो पूरा करते कि हुसैन के ज़ाहिर आ गए, इनके कदमों की खाक उठा के अपने सर पे रखो, और करते, अमली तौर पे करते। आप सब जानते हैं ऐसे ही करते।
मेहमान रखना मेरे ज़ायरीन को। आप अब रोते हैं ना, हुसैन ने करबला में आप सबको याद किया, खुदा की कसम क़यामत तक अपने अज़ादारों को देख रहा है, आने वाले अपने ज़ायरीन को देख रहा है। सारी सारी ज़िंदगी बेचारे ये गरीब लोग पैसे जमा करेंगे, इतने हो जाएं कि मैं मौला की ज़ियारत कराऊं, मैं करबला चला जाऊं, है ना। चाहने वाले जानता है गांव देहातों से उठेंगे, सारी सारी ज़िंदगी जमा करेंगे, और बाज बेचारे यही हसरत लिए मर जाएंगे, जा नहीं पाएंगे। लेकिन इत्मीनान रखो, मरेगा यहां, उठेगा करबला से। बात तो वही दिल की है ना, दिल की है ना, नियत की है ना। फिर हुसैन ने पहली शर्त को दोहराया, देखो हमारी लाशें दफना जरूर देना, अहद पैमान लिया। तसल्ली नहीं हुई, अपनी औरतों को आगे भेजो। ख़वातीन आ गई चादरें पहने में, कि देखो बीबियों, शायद ये डर जाएं, मारिका ऐसा होगा ना कि खौफजदा हो जाएंगी, तो देखो तुम चादरें पहनकर आना, हमारे लाशें दफना देना। बीबियों ने अहद किया, तसल्ली नहीं हुई, कि अपने बच्चों को बुलाओ। ये छोटे छोटे बच्चे ये मजलिस में आते हैं ना, समझिए ये अहद करने आए हैं हुसैन से, छोटे छोटे मासूम बच्चे। अब मैं चश्मे तसव्वुर से देख रहा हूं कि हुसैन दरमियान में बैठा है, उसके चारों तरफ मासूम बच्चे, उसके चारों तरफ मासूम बच्चे बैठे हैं। और मेरा दिल कहता है कि हुसैन ने किसी को इस जानू पे बिठाया होगा, किसी को इस जानू पे बिठाया होगा, किसी के सर पे हाथ फेरता होगा, किसी को प्यार करता होगा। जब बच्चे जमा हो गए तो अब उनसे बिल्कुल ऐसे ही बात करता है कि बच्चों की समझ में आ जाए। मेरा मौला फरमाता है, बच्चों देखो, अगर तुम्हारे माँ बाप डर जाएं और हमारे लाशें ना दफनाएं, तो तुम तो बच्चे हो ना, खेलते खेलते आना, हमारे लाशों पे अपने नन्हे नन्हे हाथों से थोड़ी थोड़ी खाक डाल देना। समझ में आई? अब तो कई करोड़ का मजमा होता है ना, लेकिन शुरू में लोग जानते हैं, अब भी ये होता है, लेकिन शुरू में बिल्कुल नुमाया होता था कि असर आशूर बनी असद का कबीला आता है, अब भी आता है, लेकिन अब ज़ाहिर मजमा लाखों करोड़ कई करोड़ का हो जाता है ना, तो बहुत सारे लोग उस मंजर को देख नहीं पाते। लेकिन ये मंजर आज भी दोहराया जाता है, आज भी। सद्दाम के ज़माने में जब पाबंदी थी ना, कई साल तक नहीं आ सके, हज़ारों शहीद हुए थे, हज़ारों याद रखिएगा, नहीं आ सके। और जब पाबंदी हटी थी पहले साल, तो सबसे पहले बनी असद का कबीला असर आशूर, सर से कफन बांधे, कुदाल बेलचे हाथों में, आगे आगे मर्द, पीछे पीछे औरतें, सबसे पीछे मासूम बच्चे, चिल्लाते पुकारते चले आते थे, ऐनल हुसैन, ऐन अबनाउल हुसैन, हुसैन कहाँ है, हुसैन के बेटों कहाँ हो, हम अपना वादा पूरा करने आए हैं, हम तेरे लाशे को दफनाने के लिए, हम तेरे लाशे को दफनाने के लिए। और ऐसा हुआ ना, ऐसा हुआ असरे आशूर के बाद 11 या 12 मुहर्रम को चले गए असीर। किसी की हिम्मत नहीं थी बनी असद के कबीले की फर्द की कि निकलता लाशें दफनाने के लिए, कोई ना निकला। औरतों ने गैरत दिलाई, तुमने अहद पैमान किया था जहरा के लाल से, चलो लाशों को दफनाने, नहीं निकले। औरतों के हाथ पकड़ के बिठा दिया, बैठ जाओ, अभी देखा नहीं क्या हुआ, क्या चाहती हो, बेवा बना दी जाओ, यतीम बना दी जाओ। समझ गई खवातीन कि ये डर गए, वो मोमिनात समझ गई कि ये मर्द डर गए, बच्चों को इकट्ठा किया। देखो तुमने भी वादा किया था, हमने भी वादा किया था, हमने जहरा के लाल से वादा किया था, ए बच्चों हमारी मदद करो, हुसैन का लाशा दफनाना है। बस इन बीबियों ने सरों पे चादरें डाली, कुदाल बेलचे लिए, छोटे छोटे बच्चे साथ, दौड़ी कत्लगाह की तरफ। ये सब लब्बैक या हुसैन कहती हुई अब मर्दों की गैरत जागी, हथियार सजा के निकले, अपनी अपनी औरत का हाथ पकड़ा, बैठ जाओ, अब चाहे मार दिए जाएं, हम लाशा दफना
मनाएंगे। क्यों? इसलिए कि उनकी गैरत ने गवारा नहीं किया कि उनके सामने उनकी औरतें मैदान में जाके लाशें दफनाए। हाय मेरा बीमार इमाम, हाय सैयदे सज्जाद, कैसे गवारा किया सैयदे सज्जाद ने। शाम का बाजार, हजारों का मजमा, नाम महरमों का मजमा, मुखालिफों का मजमा, नेज़ों पे शुहदा के सर और नाकों की पुश्त पे रसूल जा दिया और सैयदे सज्जाद सर न्योड़ाए चला जा। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।